हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसिन चौहान व्लॉग्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बागा बीच लेके जाऊंगी, जो कि मेरा सेकंड डे है गोवा में। तो मैं आपको बागा बीच की तरफ लेके जा रही हूँ। सबसे पहले हमने वहां पे पहुंचते ही पहले स्कूटी खरीदी थी, क्योंकि इतना लंबा रूट था तो हम बिना किसी वाहन के नहीं कर सकते ट्रैवल। तो हम स्कूटी से जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। ज्यादा दूर नहीं था हमारे रिजॉर्ट से, पर फिर भी हमने स्कूटी खरीदी थी ताकि हम आराम से जा सके। पैदल तो जा नहीं सकते थे, वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह सब चीजें नहीं मिलती हैं, प्रोवाइड नहीं होती हैं। ये हमारा बागा बीच आ चुका है। हम अपने बागा बीच की तरफ जाते हुए, ये बागा बीच का एंट्री गेट है। एंट्री गेट से पहले ना बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ से आप सामान वगैरह परचेज कर सकते हो, जैसे गूगल्स वगैरह हो गए, क्लॉथ्स वगैरह हो गए, स्विमिंग ड्रेसेस हो गई, और भी बहुत सी चीजें आप ले सकते हो। कॉस्मेटिक की शॉप ऑल्सो है वहाँ पे, आप बैंगल्स ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो उधर से। बागा बीच में आप पैरासीन और जेट स्कीइंग आप वहाँ पे खेल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से स्पोर्ट्स वाले गेम भी होते हैं। ये हमें वहाँ पे ना एक केकड़ा दिखा था, क्योंकि तब पानी के बहाव से ना ये किनारे पे आ गया था। तो ना सब क्या कर रहे थे, समुद्र में वापस डालने के लिए सिर्फ बकेट में डाल के और फिर से समुद्र के बीचों बीच उन लोगों ने छोड़ दिया था बोटिंग से चाल, ताकि किनारे पे वापस। हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती की, उसके बाद बोटिंग की तैयारी करने लगे। तो हमें बोट में बैठ के घूमना था वहाँ पे। यहाँ पे ना बोटिंग के पर पर्सन 500 रुपए फीस लगती है। ये आप कभी भी गोवा जाते हैं तो पहले से सारी चीजें सोच के ही जाइए, क्योंकि 20 से 25 हजार आपका सिर्फ घूमने फिरने में लग जाएगा। बाकी पेट्रोल खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, वो सब ऊपर से आपका लगेगा। तो आप वो चीजें देख के जाइएगा, पहले अपने बजट के हिसाब से जाइएगा। फिर वहाँ पे घूमना फिरना हो गया, बोटिंग वगैरह होगी, पैरासीलिंग होगी, पर रहिए तो थोड़ा सा बजट में लेकर चलिएगा। हमारी बोटिंग की टाइमिंग हो चुकी थी, तो हम बोटिंग चल के अपना जा रहे थे। ये हमें बहुत से वहाँ पे टापू वगैरह दिखे थे। हम बागा बीच के विपरीत साइड में आ चुके थे, लास्ट की तरफ में आ गए थे। वो बीचों बीच आ गए थे। जब हमने देखे थे वहाँ पे हमें बहुत से फिश वगैरह भी दिख रही थी। ज्यादा नहीं, छोटी छोटी फिशेस दिखी थी, क्योंकि जो बोटमैन था उसे पता था कि कौन सी कहाँ पे फिशेस वगैरह हैं, तो उस जगह को हमें नहीं लेके गया था। और जहाँ पे हमारा सेफ्टी है उसी जगह पे हमें वो लेके गया, जहाँ हम सेफली रह सके। इसने बागा बीच का बैक साइड भी हमें दिखाया था, पूरा पूरा घुमा के कैसा दिखता है पूरा बागा बीच से। और भी दूसरे बीच थे, वो भी हमें इसने दिखाए थे। तो आपको दिखता है कि बागा बीच पे बैक साइड तो बागा बीच से बहुत दूर आ चुके थे। अब हम घूम के वापस बागा बीच की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया था। हमने कम 30 मिनट तो वहां पे बिताए थे पूरे के पूरे। 30 मिनट बाद हम पे गए थे। पूरे 30 मिनट तो उन्होंने हमें पूरा समुद्र के बीचों बीच ले जाने लगे। तो फिर चलिए अब हम बागा बीच के किनारे वापस जाते हैं, ताकि हमारा की जर्नी आपको दिखा सके। हम बागा बीच से लौटने वाले थे, तो हमने बोटिंग टाइम हमारा खत्म हो गया था, हम बोट से उतर गए थे। कम से कम 10 मिनट तो हमें बोट से उतरने में लगे थे, क्योंकि बोट जैसे ही किनारे पे लगी हम वहां से उतरे। थोड़ी सी मस्ती और की है, थोड़ा सा और घूमे फिरे हैं वहां पे। हमने वहां के जो रेस्टोरेंट वगैरह थे वहां पे भी कुछ खाया पिया, तो भूख लगी हुई थी, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, तो उसमें हम सीधे मॉर्निंग में बागा बीच आ गए थे। आफ्टरनून में आए थे, क्योंकि रात को थोड़ा
यहाँ पे ज्यादा देर रुके थे कांडलम बीच पे, इस वजह से हम देर हो गई थी आते आते सुबह उठने में। तो इस वक्त पता है मेरे हस्बैंड के माइंड में कुछ चल रहा था, वो मुझे पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, समुद्र के आसपास से मिट्टी उठाई और मेरे फेस के लिए दौड़े कि तेरे फेस पे मैं फेस पैक लगाऊंगा। तो अब हम थक चुके थे तो हम ना सीधे रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा रिजॉर्ट आ चुका है। तो ये जो स्विमिंग पूल है ना, आज हमें लगा था कि यहाँ पे हमने ना अपना स्विमिंग पूल थोड़ा सा साफ करवाया था, क्योंकि जैसे मैं बताऊं तो हम यहाँ पे जब गए थे तो हमने देखा था कि ये जो स्विमिंग पूल है ना, इसमें थोड़ी फूल पत्ती और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पे गार्डन बना रखा है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पे जब टहल रहे थे हमने देखा था ये सब के जो कीड़े वीड़े थे और जो पत्ते वगैरह थे वो ना स्विमिंग पूल में पूरी तरह से आ गई थी, तो वो थोड़ा सा गंदा पानी लग रहा था हमें। तो हमने मैनेजर से कह के यहाँ पे ना पूरा पहले क्लीन करवाया था ये स्विमिंग पूल। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती की थी, थोड़ा स्विमिंग पूल में स्विमिंग की थी। और भी लोग थे हमारे साथ, जैसे कि वहाँ के अंग्रेज वगैरह जो होते हैं, आप लोग को तो पता ही है आजकल तो गोवा में ये सब लोग आते रहते घूमने फिरने के लिए। तो वो लोग भी आए हुए थे और जैसे ही हम आए थे वो आफ्टरनून में आ गए थे, दिन के 12-1 बजे करीब वो आ गए थे। तो फिर वो लोग भी यहाँ पे आने के बाद उनको भी थकान हो रही, तो वो स्विमिंग पूल में थोड़ा नहाए वाए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना गंदा पानी है यहाँ पर, देखिए ये आपको जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। दिन में ये डेली ही साफ करते थे, पर फिर भी जैसे हवाएं वगैरह चलती थी तो पूरा पूरा गंदा हो जाता था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा नहाया वगैरह था, स्विमिंग की थी। वो साइड वाला ना बच्चों के लिए, ये इधर साइड वाला बड़ों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा गहरा है, वहां की तरफ बिल्कुल भी गहरा नहीं है, वो बच्चों के लिए था। जैसे कोई कपल अपने बच्चों के साथ में भी आते हैं तो उनके लिए, फैमिली के लिए भी। यहाँ पे पूरे रिजॉर्ट में कम से कम 100 रूम्स थे। शाम हो चुकी थी, थोड़ा रेस्ट कर लिया था, तो हम अपने रिजॉर्ट के जो पास में कैंडल बीच है हम वहां पे आए थे वापस से, क्योंकि हम सनसेट देखना था। मुझे सनसेट का ब्लॉग तैयार करना था, वीडियो बनानी थी आप लोग को दिखाने के लिए। सनसेट का मुझे आपको दिखाना था। तो मैं शाम के वक्त ही आई थी, लगभग 6-6:30 हो रहे थे, उसके आसपास में आई थी। मैंने आपको व्यू दिखाऊंगी अभी। अभी सनसेट पूरी तरह से हुआ नहीं था, जैसे ही हुआ ना तब आपको व्यू देखना, व्यू देखो ना वहाँ पे, आप खुद कहोगे वाह क्या व्यू दिख रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है, नज़ारा ही बहुत अच्छा होता है। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी फोटोज ली थी एंड बहुत इंजॉय किया था हमने। यहाँ पे खाना महीना भी शाम का यहीं खा लिया था। हम यहाँ पे कम से कम रात के 9 बजे तक यहाँ रुके थे और जैसे ही 9:30 हुए थे हम वहां से निकल गए थे अपने रिजॉर्ट पे वापस से। फिर हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया था, तो हमें अब जाना था क्लब, क्योंकि वहां पे ना गोवा का सबसे फेमस टीटो क्लब है, हमें वहां जाना था। जो कि हमें लोकेशन उस वक्त नहीं पता चल रही थी, क्योंकि हमने बहुत पूछा था सभी से। तो वहां पे जो हमारा मैनेजर है उसने बताया था कि ये बागा बीच के दूसरी साइड पड़ेगा टीटो क्लब। तो आपको भी याद है बागा बीच के पास ही ये टीटो क्लब पड़ेगा। तो हमने ये गलती कर दी थी कि हम बागा बीच से वापस आ गए थे और फिर हम वहां से हम गए, तो हमें थोड़ा टाइम लगा था, कम से कम 20 मिनट का टाइम हमारा जो आने जाने में लग रहा था वो वेस्ट हो रहा था उस समय। तो हम रात में गए थे, क्योंकि टीटो क्लब में रात में बहुत अच्छा लगता है, वहां पे जो व्यू होता है और वहां पे बहुत सारे कपल्स वगैरह आ रखे होते हैं, तो उस क्लब में बहुत बढ़िया मजा आता है। एंड वहां पे ना ये चीज है कि आप ना 9-10 बजे के बाद ही वहां पे गाने वगैरह चलते हैं, सॉन्ग्स वगैरह चल सकते हैं। तो डांस वगैरह आप उसके बाद ही कर सकते हो, उससे पहले आपका बस वही थोड़ा सनसेट वगैरह का व्यू देखने आ सकते हो। वहाँ पे आप अपना डिनर वगैरह कर सकते हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ पे। मेरे हस्बैंड मेरी वीडियोस बना रहे थे उस वक्त, उन्होंने बोला चल तेरी वीडियोस बना देता हूँ, मेरी तो क्या है तू बना ही देगी एंड मैं तेरी बना देता हूँ, क्योंकि तेरा चैनल है, तुझे ज्यादा वहाँ पे सब लोग देखेंगे, तुझे पहचानेंगे, तभी आगे होगा सब कुछ। एंड आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियोस को। अगर आपको कुछ भी इन वीडियोस में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है या फिर आपको कुछ गलत लगता है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती आपको जाननी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ये अब सनसेट के टाइप होने वाला था।
शाम के वक्त जो पानी होता है समुद्र का, वो ना बहुत बहुत ऊंची लहर लेके ना किनारे पे आ जाता है। तो जो रेस्टोरेंट बहुत दूर दूर बने हुए थे, तो वो बिल्कुल पास में उनके आ जाता है पानी। इसलिए ना जो वहाँ की टेबल्स वगैरह होती है वो ऊपर उठा के रख देते हैं वो लोग, ताकि जब जो लोग बैठेंगे तो उनके ज्यादा पानी ना आए। पर फिर भी जब कभी कभी जैसे हवा चल रही थी रात में एकदम से, वो पानी ना बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर आ जा रहा था। जैसे कि आपको देखिए ये टेबल्स ना वहां जहाँ लहर दिखती है उस तरफ लगी हुई थी ये टेबल्स, जो कि अब यहाँ की तरफ लगा गोवा दी। आने के बाद चलिए मैं ये अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पे अब डिनर वगैरह करेंगे तो हम जाएंगे, जो कि मैंने बाकी वीडियो में बताया है आपको। और मैं आपको साउथ गोवा जरूर लेके जाऊँ, वहाँ पे ना बिग कसिनो है, बिग बॉस वाला, तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वहाँ पे, कसिनो के अंदर भी लेके जाऊंगी। तब के लिए बाय। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।